हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका केवीएस टीजीटी मैथ है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है और आखिर में एक ऐसा हैक जिससे आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी केवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और अपनी तैयारी करोगे और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप केवीएस में जॉब पा सकते हो। आपको पता है अच्छी खासी सैलरी की जॉब है, इसके बारे में पूरी डिटेल से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि एक वीडियो आएगी आपकी जिसमें मैं टीजीटी मैथ जो केवीएस का है उसका सिलेबस, उसका मटेरियल और उसका एक हैक मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आप केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका ये थंबनेल है जिसमें ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद जो आपका केवीएस 2023 का एग्जाम हुआ था उसका पूरा रेफरेंस दे के सारी चीजें आपको बताई थी। सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, चेंजेस, सैलरी, आपका वर्क कल्चर, सब कुछ केवीएस के बारे में जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। चलिए, जब मैंने आपको सिलेबस बताया था ये वाला, ये पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको डिटेल में। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टीजीटी मैथ है ना वो 100 नंबर का आने वाला है। ये चेंजेस आपके 2023 में हुए थे, इससे पहले केवीएस आपका 2023 में हुआ था। तब आपका टीजीटी मैथ में 100 नंबर का मैथ आया था, 180 नंबर का पेपर था और उसमें 100 नंबर का मैथ आया था। तो इसका मतलब अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो आप डेफिनेटली केवीएस टीजीटी मैथ को क्वालिफाई कर पाओगे। इसकी पिछली कट ऑफ जो थी वो आपकी 130 मार्क्स की गई थी। मैंने बताया था इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास और रिटर्न एग्जाम पर डिपेंड करता है और आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो 180 नंबर का आता है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करूंगा। ये सारी चीजों के बारे में मैं पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ। यहाँ मेनली फोकस होगा मेरा ये 100 नंबर पे। पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था वो एग्जाम थोड़ा इजी था, टफ नहीं था, लेकिन कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। इसका क्या सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इस वीडियो के बाद बहुत जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें जो आपका 2023 में टीजीटी का मैथ का एग्जाम हुआ था उसके 100 के 100 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें आपको डिटेल तरीके से बताया जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मेन सिलेबस देखिए। जो आपका केवीएस का एग्जाम है ना, ये ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है ना ये एनसीईआरटी पर फोकस करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मैंने सिलेबस जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया था ना 2023 का उसमें से निकाल के मैंने एक टेबलेट फॉर्म में इसको लिया है ताकि आपको बेहतर समझा पाऊं जो जो मैंने चीजें आपको बतानी है। पहले आपको पता है आपका 80 नंबर में बाकी सारी चीजें हैं, 100 नंबर का मैथ है। इसमें आप ये इतना इजी मैथ आता है जिसमें आप आराम से 90 से ऊपर स्कोर कर सकते हो, और अगर आप इसमें 90 से ऊपर स्कोर कर पाए तो आप डेफिनेटली अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपका सिर्फ एडवांस मैथ ही इसमें आएगा, इसमें अर्थमेटिक मैथ आपका नहीं आएगा। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपके 2023 के एग्जाम के रेफरेंस से बता रहा हूं। जो उस टाइम पर आपका ऑफिशियल सिलेबस आया था ये वही सिलेबस है, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका पहला टॉपिक लिखा हुआ था रियल नंबर, और रियल नंबर लिख के उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। तो मैं इसमें ये मान सकता हूं ये हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। एक बात पहले ही बता दूं आपको, जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना तो आपको तैयारी को दो तरीके से करना पड़ेगा। एक आपको एनसीईआरटी के तरीके से सोचना पड़ेगा, और साथ में भाई एनसीईआरटी में तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते ना, तो साथ में आपने जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तैयारी का मामला थोड़ा सा बड़ा है। एनसीईआरटी को भी देखना है, कॉम्पिटिटिव को भी देखना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन लगाने हैं, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो रियल नंबर जो है आपका टॉपिक वो एनसीईआरटी का है, लेकिन हम इसको किस में कैटेगराइज करते हैं, हम इसको नंबर सिस्टम में कैटेगराइज करते हैं। फिर रियल नंबर के बाद आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, और पॉलिनोमियल्स में फिर ये सारी चीजें लिखी हुई है।
ठीक है। और इसमें पॉलिनोमियल्स में ही आगे जाकर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं जिनको आप फार्मूले बोलते हो, ए की दो बी की दो लाइक दैट, वो फार्मूले, इन सभी को हम कैटेगराइज करते हैं एक टॉपिक में जिसका नाम है एलजेब्रा। इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही बातें मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, दोनों चीजों पर फोकस करना है, इसके बेसिक पर भी जो एनसीईआरटी में गिवन है और इसके क्वेश्चंस पर भी जो हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट बताऊंगा आपको, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपको, जब आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एक चीज को आप बहुत ज्यादा फोकस करके समझ लें कि यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में कोर नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन इजी है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका अगर बेसिक आपको पता है ना, तभी आप क्वेश्चन परफॉर्म कर पाओगे। और ऐसा कब कर पाओगे? जब आपका एनसीईआरटी मजबूत है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक आपके लीनियर इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, बस यही टॉपिक आपके रहने वाले हैं। और ये रेफरेंस आपका 2023 का। हम इसी तरीके से तैयारी करते हैं कि पिछले बार जब आपका एग्जाम हुआ था तो उस टाइम ऑफिशियल सिलेबस क्या आया था, उसी के बिहाफ पे हमने तैयारी करनी है। और ये एक टेबलेट फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है। साथ में एक चीज और बता दूं, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप उसको अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत सारा मटेरियल भी मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर मैंने ऑफिशियल आपका सिलेबस डाल दिया है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप ये तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं और आपने एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन करने हैं, साथ में आपने एनसीईआरटी भी प्रिपेयर करना है, तो ये दोनों चीजें आप मेरे साथ, मैंने एक संपूर्ण बैच बनाया है, इसमें कर सकते हो। ये आपके 100 नंबर के मैथ की गारंटी है मेरी तरफ से। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आप 90 प्लस स्कोर करोगे। इसमें मैं एनसीईआरटी के सारे बेसिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा और जितने मल्टीपल चॉइस उनके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कराऊंगा। इसका जो प्राइस है वैसे फिलहाल के लिए 1199 है। ठीक है, लेकिन जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 100 रुपीज का आपका डिस्काउंट रहेगा। और उसके लिए आपको मेरे ऐप पे जाना होगा, मैथ्स विद राकेश छोकर। अगर आप इस ऐप पर जाओगे तो आपको वहां पर ये कोर्स लाइव नजर आएगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं फिलहाल 1100 रुपए में। और इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा, जो जो पीछे सिलेबस में दिया हुआ है, जो जो सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस में है आपका, उसको पूरी डिटेल से विद क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चनों की सीट दी जाएगी आपको सोल्व, जिसको आप बार बार लगा सको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए है, आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, ना ही आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, ना ही आपने कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन ढूंढने हैं, वो सारे काम मैं करूंगा आपके लिए। और इससे आप 100 में से 90 प्लस मार्क्स जरूर लोगे। ठीक है, और इसके लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर शायद नहीं मेंशन किया, तो मैं एक बार लिख देता हूं। मैं अपना ही नंबर भूल गया हूं भाई, ये लीजिए। आप इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है। अब सबसे जरूरी भाई, स्ट्रेटजी क्या यही थी, सिर्फ इतनी ही बातें थी? नहीं, बस ये जस्ट मैंने आपको बताया है, एक सिलेबस दिखाया है आपको, उसके बाद बताया है कि आप इस कोर्स के थ्रू अपना मैथ प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मेन चीज है यहां से आगे, आपका सिलेबस इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल आपका ऑफिशियल सिलेबस है कंप्लीट, जो मैंने आपको पीपीटी फॉर्म में दे दिया है। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेज 6 to 10th। एग्जामिनर ये क्लेम कर रहा है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो 6 to 10th तक जो भी कंसेप्ट आते हैं उनसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे ध्यान से पढ़ें। हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। वो ये कह रहा है कि जो आपसे कंसेप्ट और जो चीजें पूछी जाएंगी वो 6 से 10th क्लास तक के पूछे जाएंगे, लेकिन जो उनका लेवल है ना, वो आपका ग्रेजुएशन तक का रहेगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो आपको ग्रेजुएशन में टॉपिक दे रखे हैं आपने वो नहीं पढ़ने,
आपके कुछ 11th 12th के टॉपिक हैं और वो भी एक्चुअल में हैं 10th के ही हैं, लेकिन उनको ज्यादा 11th 12th में एलेबोरेट कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी, वो आप वहां पर थोड़ा और ज्यादा बड़े रूप में सीखते हो, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट आपका 10th तक का दिया हुआ है। मैं आपको यहां से ये हिंट देना चाहता हूं कि आपका कंप्लीट मैथ 10वीं तक का आएगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनका लेवल ग्रेजुएशन तक का हो सकता है। तो यहाँ पर हिडन मीनिंग ये है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ 10वीं तक की नहीं पढ़ सकते, उसमें आपने थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, उसको 12th तक लेके जाना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, आपने 10वीं तक के सारे कंसेप्ट सीखने हैं, उनके क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव टाइप से लगाने हैं, और ये सारी चीजें आप उस बैच में कर सकते हो, फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक एक टॉपिक को बता रहा हूं किस तरीके से लिखा हुआ है, और एक और बता दूं, मैं इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, आखिर में एक हैक है आपका इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आखिर में इसलिए रखा है भाई जेन्युइन स्टूडेंट ही लास्ट तक जाते हैं, वही उस हैक को समझ पाए। आपका सिलेबस इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने दिखाया था सबसे पहले रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसकी पूरी डिटेल दे रखी है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं आगे पढ़ूं, वो रियल नंबर का ही आगे ये इसको कंटिन्यू किया गया है यहाँ तक। इसमें आपको रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, रैशनलाइजेशन और आपकी कुछ डेफिनेशंस, आपके रियल नंबर, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सिर्फ इस एक में ही है, रियल नंबर्स में, ठीक है। अब आगे आपके सिलेबस में दिया गया है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स इस तरीके से लिख के इसके बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, तो यहां से आप ये समझेंगे कि पोलिनोमियल्स जो होते हैं आपके, उसकी हर वैरायटी, आपका मोनोमियल, बिनोमियल, ट्राइनोमियल, आपके लीनियर इक्वेशन, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी क्यूबिक इक्वेशन, और ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनके फार्मूले पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ इस पोलिनोमियल में आ गए हैं। इस तरीके से आपके सिलेबस में डिटेल से ये दे रखा है, ठीक है। अगर थोड़ा और आगे चलूं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में इस तरीके से लिख के दिया हुआ है कि आपने इसमें भी स्पेसिफाई क्या क्या पढ़ना है। अगर थोड़ा और आगे चलें तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं अपने कोर्स में कुछ चीजें इस सिलेबस से भी थोड़ा आगे हटके कराऊंगा। एग्जांपल के लिए जैसे हम एपी पढ़ेंगे तो थोड़ा जीपी भी पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस जाए और हम कर ना पाए। ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल 10th बेस का लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको 12th बेस तक लेके जाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का आता है तो हम कर पाए। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये सिर्फ 9th क्लास का आपका टॉपिक है, एज इट इज 9th क्लास का आपका एक पूरा चैप्टर है जिसको यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। अगर आगे चलें तो आपका अब ये ज्योमेट्री जो मैंने लिखा था, सिर्फ ज्योमेट्री लिख के छोड़ दिया था, आपके सिलेबस में इस तरीके से लिखा हुआ है, लाइन एंड एंगल्स, इसके बारे में सब कुछ, फिर आपका ट्रायंगल, और फिर ट्रायंगल के बारे में सब कुछ, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, आपका पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपका क्वाड्रिलेटरल्स, आपका चतुर्भुज, और यहां तक आपका ये सारी चीजें इंक्लूडिंग सर्कल, देखो सर्कल के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, ये सारा हम अपनी ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं और आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो। बस फर्क क्या है, फर्क ये है सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते, आपको 9th 10th की ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। अब आगे चलता हूं तो ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, एरिया, जितनी भी आपने पीछे फिगर्स पढ़ी थी उन सभी का एरिया, 3D फिगर्स का एरिया, साथ में उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, उसमें सारी 3D फिगर आ गई हैं, आप पढ़ सकते हो। सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, ठीक है। ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये आपका 9th 10th दोनों में आता है, इसमें बता रखा है क्या क्या पढ़ना है आपने, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, मीन्स, मीडियन, मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ आपका 9th 10th का जो सिलेबस है उस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को आपने ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लास्ट आती है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने पूरा सिलेबस खोल के आपको बता दिया है क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं आखिर में कि वो हैक क्या है
जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, आपको पता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। इस एग्जाम को हैक करने का बस एक ही तरीका है और वो है ये। अगर आपको, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है अभी, आपको दिख रहा है नहीं, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, आपको नजर आ रहा है। ये जो आपकी एनसीईआरटी 2024-25 की 9th और 10th की बुक्स हैं, मैंने उनका इंडेक्स आपके सामने लगाया है। अब आप एक बात नोट करेंगे, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है ना, वो डिट्टो यहीं से उठाया गया है। देखो, 10th क्लास में पहला टॉपिक है आपका रियल नंबर, और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है रियल नंबर। ये एनसीईआरटी 10th क्लास का आपका इंडेक्स है, ये इधर 9th क्लास का है। मैंने टॉपिक वाइज रखा है इनको। यहाँ पर पहला टॉपिक रियल नंबर है और यहाँ पर पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है। अगर आपको अपने सिलेबस का पहला फर्स्ट टॉपिक पूरा करना है तो आपको नंबर सिस्टम और आपको रियल नंबर, इनको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा 9th और 10th को। उसके बाद कॉम्पिटिटिव का नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा। यहाँ पर क्या है, आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, हर चीज का डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी आएंगे, दोबारा फिर वही कहूंगा, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होंगे, वो आपको पता होगा। आपका दूसरा टॉपिक था पॉलिनोमियल्स। देखिए 10th क्लास में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो 9th क्लास में लिखा हुआ है, और इनके अंदर जो जो लिखा हुआ है वो उसमें डिटेल से सिलेबस में उसने लिख रखा है। वो पूरा का पूरा सिलेबस 9th और 10th के एनसीईआरटी से उठा रखा है। ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज लिखे हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने वहां पर पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था आपने अभी सिलेबस में। ये एज इट इज यूं का यूं 10th क्लास का और आपका 9th क्लास का सिलेबस उठा रखा है। देखो, मैंने बताया था कि ये 9th क्लास का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहां पर लिखा हुआ था, ये आपका 10th क्लास का 5th चैप्टर है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो आपकी ज्योमेट्री है, ये पहले 9th क्लास की है। देखो एज इट इज लिखी हुई थी, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल। ऐसे ही आप यहां देखोगे तो ट्रायंगल और एक आपका ये सर्कल। आप समझ रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका 9th और 10th में जो मैथ आता है वो एज इट इज लिखा हुआ है। हाँ, आप इन दोनों को पढ़कर खुद से अपना मैथ तैयार नहीं कर सकते। बेशक आप मेरा बैच मत खरीदो, किसी और का खरीद लेना, लेकिन आपको जरूरी है कि आप एक कोर्स परचेज कर लें, क्योंकि आप अगर 9th 10th का मैथ पढ़ने बैठ गए और ढंग से पढ़ने बैठ गए तो 6 महीने आप इस पे लगा दोगे और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे खुद से। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, इन दोनों को तैयार करके और क्वेश्चन लगा के आराम से 90+ मार्क्स लिए जा सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो, देखो ये लिखा हुआ था वहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सारे टॉपिक यहीं से उठा रखे हैं। अगर आप देखोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टेटिस्टिक्स, आपका प्रोबेबिलिटी, आपका स्टेटिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक आपके 9th और 10th के हैं। दोनों मैथ तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है, और आप कर सकते हैं, और इनके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अर्थमेटिक मैथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको हैक था। आप बहुत अच्छे हैं मैथ में तो खुद से तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप मेरे साथ कैसे तैयारी करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको एक वीडियो केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर पे भी मिल जाएगी। साथ में एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसके लिए डिले मत करना। एक बात क्लियर कट अपने गांठ बांध लीजिए, अगर आप 2025 में भी टीचर नहीं लगे तो कभी नहीं लगेंगे। उसका कारण ये है, ये एक ऐसा साल है जिसमें टीचिंग वैकेंसियां सबसे ज्यादा निकल के आएंगी। आपकी डीएसएसबी की आएंगी, DSSB की आएंगी, आपकी एनवीएस की आएंगी, केवीएस की आएंगी, आपकी बीपीएससी की आएंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, अगर आप उसमें मैथ के टीचर लगना चाहते हैं तो मैथ आपका बेसिक से प्रिपेयर होना चाहिए, और मेरे साथ आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगली वीडियो का इंतजार कर सकते हैं जिसमें आपको 2023 का पेपर कराया जाएगा। वैसे तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अदरवाइज नहीं किया है तो आप जरूर कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।